नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में अपने किस पड़ोसी देश का भारत सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बन गया है, यानी उसको कर्ज उपलब्ध कराने वाला देश बन गया है भारत। आपके ऑप्शंस हैं ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका अथवा डी म्यांमार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी यह श्रीलंका है। व्याख्या देख लेते हैं। भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बन गया है। इस मामले में उसने चीन को पीछे छोड़ दिया है। भारत ने 2022 के 4 महीनों में श्रीलंका को 96.80 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण उपलब्ध कराया है। साल 2017 से 2021 के दौरान पिछले 5 सालों में चीन श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता था। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने बताया कि भारत ने श्रीलंका को करीब 4 अरब डॉलर खाद्य एवं वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किए हैं। बता दें कि श्रीलंका इन दिनों गंभीर आर्थिक एवं राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। बड़ी संख्या में लोगों को भोजन और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में निम्नलिखित में कौन सा प्रदेश भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बन गया है? आपके विकल्प हैं ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बी दिल्ली, सी चंडीगढ़ अथवा डी पुदुचेरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ध्यान रहे कि यहाँ केंद्र शासित प्रदेशों एवं सामान्य प्रदेशों दोनों को मिलाकर बात की जा रही है। व्याख्या देख लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बन गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सभी गांवों को हर घर जल सुविधा और खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। इसका मुख्य उद्देश्य 2024 तक सभी घरों को पाइप के जरिए पानी पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी जल जीवन मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हर घर नल से जल कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्रोत स्थिरता उपायों को अनिवार्य तत्वों के रूप में लागू करना है, जैसे कि भूजल प्रबंधन, जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के जरिए पुनर्भरण और पुनः उपयोग आदि। अंडमान निकोबार द्वीप समूह खुले में शौच से मुक्त यानी ओपन डेफिकेशन फ्री भी घोषित किया गया है। दरअसल देश को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना स्वच्छ भारत मिशन का एक हिस्सा है। घर, समाज और देश में स्वच्छता एवं साफ सफाई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। इस मिशन के 2 भाग हैं। पहला जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और दूसरा आवासन एवं शहरी मंत्रालय के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन शहरी। हाल ही में किस प्रदेश की विधानसभा ने अपने सत्र का एक दिन महिलाओं के लिए आरक्षित किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए पश्चिम बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी केरल अथवा डी बिहार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी ये उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र आज यानी 19 सितंबर से शुरू हुआ। इस सत्र के दौरान पहली बार विधानसभा में महिला सदस्यों के लिए 22 सितंबर का दिन आरक्षित किया गया है। देश की किसी विधानसभा में ऐसा पहली बार हो रहा है, यानी 22 सितंबर को विधानसभा के 47 और विधान परिषद की 6 महिला सदस्य ही अपना विषय रखेंगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी जी ने संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना से अनुरोध करते हुए कहा कि इस दिन को विशेष बनाने के लिए महिला सदस्य को दोनों सदनों में पीठासीन अधिकारी बनाएं। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, वाराणसी शहर को शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की पहली सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया है। दूसरा, साल 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य बने। विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी दोनों कथन सत्य हैं। व्याख्या देख लेते हैं। वाराणसी शहर को शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की पहली सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। 8 सदस्यीय संगठन द्वारा एक नई रोटेशन पॉलिसी के तहत वाराणसी 2022-23 के लिए SCO की राजधानी बन गई है। बता दें कि SCO एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये एक यूरेशियाई राजनीतिक,
आर्थिक और सैन्य संगठन है जिसका लक्ष्य यूरेशियाई क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं स्थिरता बनाए रखना है। इसका गठन साल 2001 में किया गया था। वर्ष 2001 में एससीओ के गठन से पहले कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान शंघाई 5 के सदस्य थे। साल 2001 में संगठन में उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद शंघाई 5 का नाम बदलकर एससीओ कर दिया गया। वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य बने। वर्तमान में इसके सदस्य देशों में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान शामिल हैं। एससीओ सचिवालय बीजिंग में स्थित है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ईवी रामासामी के जन्मदिन को अपने यहाँ सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाती है? विकल्प हैं ए पश्चिम बंगाल, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल अथवा डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी ये तमिलनाडु है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तमिलनाडु सरकार सुधारवादी नेता ईवी रामासामी, जिन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है, इनके जन्मदिन को राज्य में सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाती है। बता दें कि पेरियार का तमिलनाडु की सामाजिक और राजनीतिक हालत पर गहरा प्रभाव है। इनका जन्म 17 सितंबर 1879 को एक धार्मिक हिंदू परिवार में हुआ था। हिंदू धर्म की कुरीतियों पर पेरियार ने पूरी जिंदगी अपना विरोध दर्ज कराया। इन्होंने जस्टिस पार्टी का गठन किया, जिसका सिद्धांत जातिवाद और असमानता का विरोध करना था। तो ये था आज का डेली एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।